सांस लेना दूभर हो गया है दोस्तों। दिल्ली में बढ़े वायु प्रदूषण पर दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय का बयान सामने आया है। गोपाल राय ने प्रदूषण पर प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है और केंद्र सरकार से स्मॉग से समाधान करने की बात कही। इसके साथ ही गोपाल राय ने केंद्र सरकार से इमरजेंसी मीटिंग करने को कहा और उस बैठक में दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि को बुलाने की मांग की। यही नहीं, गोपाल राय ने दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन कराने की राय दी है ताकि स्मॉग की चादर को तोड़ा जाए। यही नहीं, गोपाल राय ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार के पास मीटिंग करने का वक्त नहीं है। हर साल अक्टूबर नवंबर के माह के बाद से लेकर जनवरी फरवरी तक दिल्ली वासियों और आसपास दिल्ली एनसीआर के निवासियों को इस तरीके का प्रदूषण झेलना पड़ता है। पराली बहुत बड़ी वजह बताई जाती है और दूसरी बात कि जिस तरह से हवाएं चलना बंद हो जाती हैं, अचानक से ठंड पड़ जाती है जिसकी वजह से स्मॉग बढ़ जाता है। दो कारण बताए जाते हैं, एक पराली और दूसरा वेहिकुलर प्रदूषण यानी वाहनों के आवाजाही और वाहनों के चलने की वजह से जो प्रदूषण होता है, जिसकी वजह से PM 2.5 और PM 10 ये जो पार्टिकल मैटर है इसकी तादाद इतनी बढ़ जाती है कि सांस लेना दूभर हो जाता है। अभी AQI 500 पार कर चुका है। कई जगहों पर कहा जा रहा है कि 1000 पार कर गया है दिल्ली और NCR के इलाकों में। जावेद मंसूरी ने गोपाल राय से बात की। दिल्ली में पोल्यूशन करीब 500 के आसपास है और आज दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक और चिट्ठी केंद्र को लिखी है आर्टिफिशियल रेन के लिए। सर, ये 4 चिट्ठियां आपके सामने रखी हुई हैं, एक और चिट्ठी आपने लिखी है, क्या लग रहा है कि आगे चिट्ठी का जवाब आएगा? मेरे ख्याल से अगर नहीं आता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को देश के लोगों से माफी मांगना चाहिए, क्योंकि केंद्र की सरकार इतनी निकम्मी हो कि उसके केंद्रीय मंत्री एक मीटिंग न करने की हैसियत में हो। इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? जब आज पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण की मेडिकल इमरजेंसी बनी है, अगर आज भी वो नहीं बैठक करते हैं, नहीं बुलाते हैं, तो ये बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चाहती हैं कि लोग परेशान हो। तो मुझे लगता है कि अब कम से कम अब तक तो उन्होंने नहीं बुलाया। अब तो इमरजेंसी स्थिति में इमरजेंसी मीटिंग उनको बुलानी चाहिए। कितना कारगर होगी आर्टिफिशियल रेन 500 जैसे AQI में? देखिए, दिल्ली में हमने ग्रेफ 4 लागू कर दिया। हम कोशिश कर रहे हैं कि ग्राउंड पे कैसे सोर्सेज को कम किया जाए, लेकिन अभी जो एक्सपर्ट्स का कहना है कि आज आसमान में पूरे उत्तर भारत में एक स्मॉग की लेयर बन चुकी है। वो लेयर हिल नहीं रही है। उसका टूटने का 2 ही रास्ता है, या तो तेज हवा चले या फिर बारिश हो। ऐसे में आर्टिफिशियल रेन एक कारगर उपाय हो सकती है और इसके लिए हमें केंद्र सरकार से परमिशन चाहिए। इसके लिए हम बार बार चिट्ठी लिख रहे हैं, लेकिन हमें इस बात का अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें इतनी ज्यादा लापरवाह हैं कि उनके पास एक मीटिंग करने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ये चिट्ठी देखो। पहली चिट्ठी हमने 30 अगस्त को लिखी थी, कोई जवाब नहीं आया, मीटिंग नहीं हुई। उसके बाद 10 अक्टूबर को ये चिट्ठी हमने लिखी, कोई जवाब नहीं आया, कोई मीटिंग नहीं की गई। उसके बाद ये चिट्ठी हमने 23 अक्टूबर को लिखी, कोई जवाब नहीं आया, कोई मीटिंग नहीं की गई। उसके बाद एक ऑनलाइन मीटिंग हुई पराली को लेकर के, उसमें भी हमने निवेदन किया कि आर्टिफिशियल रेन को लेकर पहले से तैयारी करने की जरूरत है, कोई जवाब नहीं आया। आज फिर मजबूरन हमें ये चिट्ठी लिखनी पड़ रही है। अब तो एक मीटिंग बुला लो, इमरजेंसी सिचुएशन पैदा हो चुकी है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय केंद्र से समाधान चाह रहे हैं तो बीजेपी नेताओं ने दिल्ली में बढ़े प्रदूषण पर गोपाल राय की सरकार पर ही हमला बोल दिया। दिल्ली में एयर पोल्यूशन के बढ़े लेवल पर अब सियासत शुरू हो गई है। दिल्ली में बीजेपी नेताओं ने मुंह पर मास्क लगाकर दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। अब इससे पहले दिल्ली की सड़कों पर बीजेपी नेताओं ने लोगों को मास्क भी बांटा। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा कि ये एक तरीके से आपातकाल थोपना है। गलती अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की है और उसका परिणाम दिल्ली भुगत रही है। प्रदूषण भयावह हो गया है। दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी लोगों को मास्क वितरित कर रहे हैं और साथ ही प्रदूषण के खतरों के प्रति आगाह भी कर रहे हैं। सांसद जी, दिल्ली में ग्रेफ 4 सिस्टम लग गया है, प्रदूषण की स्थिति भयावह है, किसका दोष मानते हैं दिल्ली की इस बदतर स्थिति के लिए?
सर इसमें तो दिल्ली की सरकार के जिम्मे ही दिल्ली का पोल्यूशन कम करना है। पोल्यूशन डिपार्टमेंट भी होता है, वो सब कुछ दिल्ली सर, ये स्टेट सब्जेक्ट है। जो आपकी सरकार की सीएम हैं वो कह रही हैं कि जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां से प्रदूषण की स्थिति बिगड़ रही है। दिल्ली में हरियाणा की तरफ से हवा आ रही है, राजस्थान की तरफ से हवा आ रही है, उत्तर प्रदेश से डीजल वाहन आ रहे हैं, बसें आ रही हैं, जिसकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण भयावह हो रहा है। ये इससे गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं हो सकता। हम दिल्ली के तीसरी बार के सांसद हैं। हम 11 साल में हमने तो एक भी मीटिंग नहीं कॉल हुई जिसपे पोल्यूशन पे बातचीत हो, कारण का पता किया जाए। आतिशी जी कितने स्तर तक झूठ बोलेंगी? क्या वो अरविंद केजरीवाल जी को भी झूठ में पछाड़ना चाहती हैं? अगर ऐसी उनकी नीयत है तो दिल्ली के लोगों के सांसों की दुश्मन है। अब वहीं दिल्ली में प्रदूषण का लेवल अब भी खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। दिल्ली में फिलहाल ग्रैप 4 की पाबंदियां लागू हैं, लेकिन एयर क्वालिटी में फिलहाल कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली के लगभग हर इलाके में सांसों पर पहरा हो गया है। अब ये सारी तस्वीरें हैं अलग अलग जगह से, इंडिया गेट, एम्स, राजघाट, आनंद विहार, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, लोधी रोड, और वहां मास्क बांटते हुए बीजेपी नेता। आपको याद दिलाता है, ये परिस्थिति पिछले 8-10 साल से दिल्ली को घेरे हुए है और पिछले 8-10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार हमेशा यह वादे करती रही कि पोल्यूशन का समाधान वो लेकर आएंगे अगर उन्हें वोट दिए जाएंगे। और आज गोपाल राय ये खुद सामने से कह रहे हैं कि हमसे कुछ ना हो पाएगा, जो करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे।